40 में से एनडीए को 32 सीटें मिलने की अनुमान जताए जा रहे हैं। झारखंड में 14 लोकसभा सीट में कम से कम बताया जा रहा है कि 9 से 12 सीटें मिल सकती हैं। शुभी, ओडिशा की 21 में से 12 सीटों का जिक्र हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट की सभी 15 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की 29 में से कई सीटों को एनडीए की तरफ जाने का इशारा मिल रहा है। दक्षिण भारत का भी एग्जिट पोल हमने आपको बताया और एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है और तीसरी बार पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगा सकते हैं। जिस सवाल का जवाब मांगा जा रहा था, यह पूछा जा रहा था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेंगे, तो न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक वापसी होती हुई नजर आ रही है। एक एक करके हम आपको राज्यवार तरीके से यही बता रहे हैं कि कितने राज्य में कौन सी सीटें और कितनी संख्या में किसके खाते में जा रही है। तो देखिए, एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए सरकार की वापसी होगी और तीसरी बार पीएम मोदी की सरकार बननी तय मानी जा रही है, क्योंकि अब तक जो बड़े बड़े राज्य के रुझान सामने आए हैं, जो अनुमान सामने आए हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। बिहार की 40 में से 32 सीटें जो है एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। झारखंड में भी अगर हम देखें तो पुराना ही आंकड़ा यहां पर भी दिख रहा है, 9 से 12 सीटें कही जा रही है। इससे पहले भी 2019 में 11 सीटें जो है बीजेपी के पास थी। शुभी, और वही नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो पूरी की पूरी सीट और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं, न्यूज 18 पोल हब के आंकड़े सामने आ गए हैं और उन्हीं आंकड़ों का हम जिक्र कर रहे हैं। एनडीए को 355 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। 370 में से 355 और कांग्रेस को 62 से 72 सीट अनुमानित नजर आ रहे हैं। इंडिया अलायंस को 125 से 140 और न्यूज 18 पोल हब के ये बहुत बड़े आंकड़े हैं जिसका इंतजार आप कर रहे थे। बिल्कुल, तो इंतजार खत्म हुआ। ओवरऑल आंकड़ा आपको बता रहे हैं, देश में 542 लोकसभा की सीटों पर क्या है जनता का मिजाज और एग्जिट पोल क्या कहता है, न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल क्या कह रहा है। इसके आंकड़े पर अगर आप नजर डालेंगे ओवरऑल, तो देखिए एनडीए को 355 से 370 सीट मिलने का अनुमान है, तो बीजेपी को 305 से 315, यानी अकेले बीजेपी 315 सीट जीत सकती है। 62 से 72 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस की बात करें, 125 से 140 सीटें इंडिया अलायंस को मिल सकती है, यानी कि 370 का आंकड़ा पहुंच सकता है एनडीए का, यानी कि जो एनडीए अलायंस है वो 370 सीटें जीत सकता है। न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल यही कह रहा है। शुभी, वाकई, और ये आंकड़े जो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इसे देखकर आप भी समझ सकते हैं कि भारत की जनता का क्या मिजाज रहा। और 355 से लेकर 370 सीटें और बीजेपी की अकेले हम बात करें, हालांकि 400 पार की गारंटी बार बार प्रधानमंत्री ले रहे थे, लेकिन एग्जैक्ट पोल में वैसा एग्जैक्ट आंकड़ा नजर अभी नहीं आ रहा है। लेकिन 4 जून का इंतजार हम सभी को है। उससे पहले ये अनुमानित आंकड़े जो बहुत ही विशेष तरीके से हमने लिए हैं, वो आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस को 62 से 72 सीटों का अनुमान, इंडिया अलायंस को 125 से 140 सीटों का अनुमान और साथ ही साथ न्यूज 18 पोल हब की ये बहुत ही बड़े आंकड़े जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, 355 से 370। और बीजेपी की बात करने तो सिर्फ अकेले बीजेपी को 305 से लेकर 315 सीटें मिलने के अनुमान नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो इसी का इंतजार किया जा रहा था। फाइनल आंकड़े क्या कहते हैं? कई सारे राज्य में एनडीए यानी कि बीजेपी जहां तक क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है एग्जिट पोल के मुताबिक, तो वहीं पर कई सारे जगहों पर कई सारे राज्यों में जो सीटें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और वो आंकड़ा जो है ये आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें हम आपको एक बार फिर से बता दें, न्यूज 18 पोल हब के मुताबिक एनडीए को 355 से 370 सीटों का अनुमान जताया जा रहा है। लगातार हमारे साथ बड़े पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, शिप्रा, सीधे उनका भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि अब जिसका इंतजार था, जो आंकड़ा हम सभी को देखना था, वो आंकड़ा हमारे साथ है और हमारे साथ राकेश रंजन है, सीधे उनका रुख करेंगे। राकेश जी, ये बताइए कि आंकड़े जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं न्यूज 18 की मेगा एग्जिट पोल की, जो ये सबसे बड़े आंकड़े इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, उस पर आपको यही समझ में आ रहा होगा कि प्रधानमंत्री हैट्रिक मारने वाले हैं। जी राकेश जी। जी, मेरे से ये प्रश्न है? जी जी, आपसे। जी जी, मेरा नाम राकेश सिन्हा है।
राकेश रंजन नहीं, इसलिए मैं भी कंफ्यूज कर गया। जी राकेश सिन्हा जी, आपसे यही सवाल है कि अभी तक जो अनुमानित आंकड़े हैं न्यूज 18 मेगा हब पोल के मुताबिक हम बता रहे हैं कि 370 सीटें लगभग एनडीए के खाते में जा सकती है, यानी अगर देखें तो सत्ता में वापसी हो रही है। आप लोग कह रहे थे कि विदाई तय है पीएम मोदी की इस बार। देखिए, मैं आज भी ये बात को कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को विदाई तय है। 2004 का भी सर्वे हमने देखा है, 2009 का भी सर्वे हमने देखा है, तो आप ये समझ लें कि 2024 का सर्वे 2004 के सर्वे को रिपीट करेगा। मतलब इंडिया सत्ता में आएगी और एनडीए सत्ता से बाहर जाएगी, ये तय है। क्योंकि इस राज्य में आपने दिखाया है और हमने देखा है कि जो आपने आंकड़े बताए हैं, खास करके मैं झारखंड की बात कर रहा हूं, 10 से 12 सीट भारतीय जनता पार्टी का, तो आज मैं आपके चैनल पे ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लिख लो 10 से 12 सीट एनडीए का या भारतीय जनता पार्टी का इस राज्य में नहीं आने जा रहा। ठीक है, आपके दावे भी हैं और हालांकि आप लोग ये पहले से दावा भी कर रहे हैं और आज भी बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि 295 से लगभग 300 सीटें वो जीतने वाले हैं। अब कितना दम है ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन इस पर हम रिएक्शन ले लेते हैं बहुत जल्दी से। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, प्रेम रंजन पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम रंजन जी, आंकड़े देखकर खुश तो हैं आप, लेकिन 400 पार नहीं हो पा रहा है। देखिए, ये एग्जिट पोल है, ये अनुमान है, रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट 4 तारीख को आएंगे, जब ईवीएम खुलेंगे तब पता चल जाएगा। मतलब जो हवाई यात्रा कर रहे हैं और अनुमान लगा रहे हैं कि इतनी सीटें एनडीए इंडिया गठबंधन को आ रहा है, अरे खुलने तो दीजिए, तब पता चलेगा कि कितनी सीटें आ रही है। पिछली बार भी 2019 में भी इसी प्रकार से ये लोग हवा में बातें कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो ऐसे पूरी तरह से समाप्त कर रहे थे कि नहीं आने वाली है किसी भी कीमत पर। लेकिन जब ईवीएम खुला और जब उससे वोट निकलने लगे तो इन लोगों के जो ऐसे होश गुम हो गए, फिर ईवीएम पर सवाल उठाने लगे, उसके बाद चुनाव आयोग पर सवाल उठाने लगे। 4 तारीख को यही होगा और मैं फिर दावे के साथ मैं कर रहा हूं कि 400 का जो आंकड़ा है वो 400 का आंकड़ा एनडीए अवश्य रूप से पूरा चलिए, हमें भी इंतजार रहेगा प्रेम रंजन जी, और 4 जून का इंतजार पूरे देश को है कि आखिर उस दिन जो आप गारंटी ले रहे हैं, जो आप एक बार फिर से दावे कर रहे हैं कि 400 पार तो होना ही है, तो देखेंगे, हम भी इंतजार करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सर्वोदय शर्मा है, सीपीआईएम नेता, उनका भी रुख कर लेते। सर्वोदय जी, बताइए कि दावे इनकी तरफ से अभी भी बरकरार है, आप भी दावे कर रहे हैं, किसके दावे में कितना दम है? क्योंकि हमारा जो एग्जिट पोल है वो तो यही बता रहा है कि एक बार फिर से मोदी सरकार। दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इतना समझता हूं कि जो हम जनता से हम लोगों ने संपर्क किया, उसका रिजल्ट ये है कि अधिकांश राज्यों में बीजेपी लूज करने जा रही है। अधिकांश राज्यों में उसकी सीट जितनी थी पिछले चुनाव में उतनी नहीं हासिल होने जा रही है। कुछ एक राज्यों में वो अपनी स्थिति बरकरार रखेगी और कुछ राज्यों में उसकी स्थिति में 1-2 जगह, नई जगह उसको कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन ओवरऑल बीजेपी का जो अभी दिखाई पड़ रहा है उतना तो किसी भी हालत में नहीं पहुंचा। तो वापसी कर रही है नरेंद्र मोदी की सरकार, ये मानते हैं आप? मैं मानता कैसे हूं? अब मैं आंकड़ा तो कोई ये रिजल्ट तो है नहीं, ये तो एक अनुमान कर सकते हैं और हमें इस बात की संभावना है कि जो जनसंतोष की लहर, जो पूरे देश में जनसंतोष की लहर चल रही है, वो ये बताता है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता में टिकने का कोई नैतिक आधार अब नहीं बचा। चलिए, हमारे साथ एलजेपीआर के प्रवक्ता विनीत जी भी जुड़े हुए। विनीत जी, देखिए, बिहार में अगर हम बात करें तो इस बार सीटें घटती भी दिख रही हैं। 39 सीटें 2019 में थी, लेकिन इस बार का जो अनुमान है वो 32 सीटें लगभग बता रहा है कि एनडीए अलायंस के पास जा सकता है। तो कुछ सीटों का नुकसान, ये अनुमान को किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसा कह के कि मोदी जी नहीं आ रहे हैं, ये जनादेश का अपमान है और विपक्ष के लोग इस मामले में महारत हासिल किए हुए हैं। हम विगत कुछ दिनों से ये बात कहते आ रहे हैं कि भैया तीसरी बार ही मोदी जी आ रहे हैं और 400 पार जाएंगे हम लोग, जिसका
पुष्टि जो है आपके माध्यम से जनता ने कर दिया है। जोक एक शायर है, कहते हैं कि बजा कहे आलम तो बजा समझो और जुबाने खल को नकारा खुदा समझो। मतलब जनता जनार्दन होती अपना जनादेश सुना चुकी है उसके बाद से, हालांकि एग्जिट पोल है लेकिन बड़े सिलेक्टिव नैरेटिव के साथ अभी झारखंड के कोई भाई बैठे हुए थे, कह रहे थे कि 2004 में देख लीजिए, 9 में देख लीजिए। अरे भैया 14-19 को क्यों छोड़ दिया जब आप लोग का एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक बैठा था। और एक बात जान लीजिए, मैं पेशे से प्रोफेसर हूं तो थोड़ा सा मार्केटिंग रिसर्च का मेरा बैकग्राउंड है। एक सैंपलिंग एरर होता है जो कि 5%, 1 से 5% वो लेके चलते हैं। नहीं, कई बार तो आपने सर मुझे बोल लेने दीजिए चुनाव के सर्वे सर, मैंने आपके समय नहीं बोला था सर। जिसके पास कोई जनाधार नहीं है सर, थोड़ा सुन ले भाई, जब हमारी पार्टी जब हम बात कर रहे हैं तो हम तो ये मान रहे हैं कि 370 आप जो दिखा रही हैं इसमें 5% की बढ़ोतरी और होने वाली है, तो 400 का आंकड़ा बिल्कुल पार जाएगा। और ये तीसरा जो टर्म है ये बड़ा महत्वपूर्ण है देश के लिए, समाज के लिए, खास करके सनातनियों के लिए, कि अब तक तो 10 साल में हमने तो जो भी ये लोग रफूगिरी का हम लोग काम कर रहे थे, जो कांग्रेस ने या बाकी जो घटक दलों ने मिलकर 54 साल में बर्बाद किया देश को, लेकिन तीसरा जो पाली होगी उस पे हम लोग सही में विकास करेंगे। और विकास की क्या रफ्तार होगी वो देश देखेगा और विश्व देखेगा। चलिए, हमें भी इंतजार रहेगा और उस पल का जब मोदी सरकार की जो दावे, जो गारंटीज दी गई है प्रधानमंत्री की तरफ से जनसभाओं में, वो गारंटी पूरी होगी या नहीं, उनकी सरकार बनती है या नहीं, वो भी हम देखेंगे। लेकिन जो एग्जैक्ट पोल हम बता रहे हैं आपको, एग्जिट पोल जो हम आपको बता रहे हैं न्यूज़ 18 का, उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, उनका भी रुख करेंगे। डॉक्टर संजय कुमार है राजनीतिक विश्लेषक, उनका रुख करते हैं। आप इस पूरे एग्जिट पोल के आंकड़े को कैसे देख रहे हैं? हालांकि जो 400 पार की बातें बार बार कही जा रही थी, वो 400 पार का आंकड़ा नजर नहीं आ रहा है, क्या वजह हो सकती है? नहीं, देखिए, कोई भी जो गठबंधन होता है वो तो एक बड़ा लक्ष्य लेकर के चलता है। महागठबंधन कहाँ कह रही है कि हम सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम ही सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये दावे करने का अधिकार सबको है, गठबंधन को भी है, एनडीए को भी है। लेकिन जो एक सैंपल सर्वे आपका है वो एक बड़ा साइज सैंपल सर्वे है और करीब 95,000 का जो मुझे जानकारी है कि लोगों का जो उनके ये पर ब्लू इंक लगा हुआ था उनका सर्वे किया गया और उन्होंने जो रिफ्लेक्ट किया, जो बताया, जैसे अगर मान लिया जाए कि ये सैंपल सर्वे बिल्कुल मैथमेटिक्स कल तरीके से उसकी अर्थमेटिक को गुना भाग कर करके उसको बनाया जाता है और ये साइंटिफिक है। ऐसा कुछ नहीं है कि हवा में किसी के पक्ष में या विरोध में, क्योंकि उनकी भी अपनी एक क्रेडिबिलिटी होती है। तो सैंपल सर्वे में अगर ये दिख रहा है कि एनडीए बढ़त बनाए हुए है, अच्छा खासा है, उन राज्यों में भी बेस्ट परफॉर्म कर रही है जहां इसका खाता नहीं खुलने वाला था। अब तमिलनाडु और केरला में अगर बीजेपी का खाता खुल रहा है, वेस्ट बंगाल में अच्छा करके दिखा रही है ये पार्टी, उड़ीसा में ये अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो मैं मानता हूं कि ये सैंपल सर्वे जो है वो कहीं ना कहीं से ये एग्जिट नहीं एग्जैक्ट के करीब दिख रहा है। ठीक है, 4 जून को परिणाम आएंगे। संजय जी, और वो आंकड़े हालांकि विपक्ष के लोग इसे मान नहीं रहे हैं, ऐसा होता भी है, जिसके फेवर में आंकड़े हैं वो तो वाहवाही करेंगे और जिनके फेवर में नहीं है वो तो इसको क्रिटिसाइज करते ही हैं। अशोक बड़ाइक जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ झारखंड से भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अशोक बड़ाइक जी, झारखंड के लिहाज से अगर हम बात करें तो क्या कुछ लग रहा है झारखंड का माहौल आपको? जो अभी तक अनुमानित आंकड़ा है वो बताया जा रहा है कि 9 से 12 सीटें मिल सकती हैं, यहाँ भी नुकसान जरूर दिख रहा है अगर हम एनडीए अलायंस की बात करें। देखिए, पिछले बार भी हम लोग 12 थे और इस बार भी आपके आंकड़े के अनुसार जो मैक्सिमम जो सीट है वो 12 दिखा रही है, तो मुझे लगता है कि 12 सीट थी, 12 आएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके एग्जिट पोल से जो 355 और 370 आप दिखा रहे हैं एनडीए को, वो सबसे ज्यादा कोई खुश हो रहे होंगे तो वो राहुल गांधी खुश हो रहे होंगे। ये एनडीए के जो सीट दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हम 400 पार हम एनडीए को होने नहीं देंगे। तो सही भी बात है, आपके एग्जिट पोल ने 400 पार नहीं दिखा रहे, वो 370 दिखा रही है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा एग्जिट पोल में कोई खुश होंगे तो वो राहुल गांधी होंगे। और तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो इंडी अलायंस का गठबंधन था, मैं थोड़ा 4 फिल्मों का नाम लूंगा, 4 फिल्मों के नाम से पता चल जाएगा कि इंडी अलायंस ने आपस में किस तरह का गठबंधन में चुनाव लड़े थे। पहला बार था कि जब ये लोग आपस में बैठ रहे थे तो क्या था, कभी हाँ कभी ना, कोई आ रहे थे, जा रहे थे, कोई बैठ रहा था, कोई नहीं बैठ रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि लोग बैठे तो कितने दूर कितने पास,
कभी कोई बैठ रहे थे, कभी कोई बैठक में नहीं आ रहा, कोई मुंबई के बैठक में नहीं आ रहा, कोई दिल्ली के बैठक में नहीं आ रहा है। फिर क्या है, ये लोग बार बार देश की जनता को दिखाते थे कि इंडिया अलायंस इंटैक्ट है, यानी हम साथ साथ हैं। वो देश की जनता को चलिए दिखाते वाकई थे हम अशोक साथ बड़ाइक हैं। जी, अब आपने मैं पूरा आपको बता दूं, विश्लेषण किया और ये आज- बताया है कि इंडिया अलायंस की तरफ से जो भी बैठकें की गई, जो एकजुटता की बातें कही गई, शायद वो एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो उनके लिए यही बता रहे हैं कि और मेहनत करने की जरूरत थी, एक साथ रहने की जरूरत थी। और प्रेमरंजन पटेल जी से ब्रेक के बाद बातचीत होगी, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए।